Hello student, how are you? I hope absolutely fine. स्टूडेंट आज जो अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर साइंस का चैप्टर है 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। साइंस का चैप्टर 4 आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट परमाणु की संरचना। स्टूडेंट आज इस टॉपिक में अपने पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि वास्तव में एटम क्या होता है स्टूडेंट, इसको किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कब कब इसको डिस्कवर किया गया, किस किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं स्टूडेंट अपने डिस्कवरी ऑफ एटम की। तो इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद ने स्टार्टिंग में एटम के बारे में बताया था स्टूडेंट। कब बताया था? 500 बिफोर क्राइस्ट, सॉरी 500 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इंडियन फिलोसफर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट होता है दार्शनिक। फिलोसफर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट होता है दार्शनिक। एक भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने स्टार्टिंग में एटम के बारे में बताया था। क्या बताया था स्टूडेंट? स्टार्टिंग में एटम के बारे में महर्षि कणाद ने ये बताया था स्टूडेंट कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या होता है स्टूडेंट? एटम होता है। तो एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या होता है स्टूडेंट। उसके बाद महर्षि कणाद ने एटम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद अब हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है स्टूडेंट जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट था स्टूडेंट, जिन्होंने 1803 में डिस्कवरी की थी एटम की स्टूडेंट। तो इन्होंने एटम के बारे में एक एटॉमिक थ्योरी लिखी थी स्टूडेंट। तो जॉन डॉल्टन के अनुसार एटॉमिक थ्योरी क्या थी स्टूडेंट? क्या था उस थ्योरी में? एटम के बारे में, परमाणु के बारे में क्या बताया था जॉन डॉल्टन ने? द एटम इज ए वेरी टाइनी एंड इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि एटम जो होता है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एंड एटम इज नॉट कट टू पार्ट्स, एटम को दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते स्टूडेंट। ये किसने बताया था? जॉन डॉल्टन ने बताया था स्टूडेंट। जॉन डॉल्टन ने इतना तो बता दिया था स्टूडेंट कि एटम जो होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बट उसने ये नहीं बताया था कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, कैसा दिखेगा एटम। ये सभी बातें जॉन डॉल्टन ने नहीं बताई थी स्टूडेंट। तो जॉन डॉल्टन के जो फेलियर्स थे वो क्या थे स्टूडेंट? जॉन डॉल्टन ने ये तो बताया कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एटम में और भी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट। जैसे अपने बात करें कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट वो इस प्रकार से होती है, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्टूडेंट। ये स्ट्रक्चर होती है एटम की। तो एटम के बारे में उसने ये तो बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बट ये नहीं बताया था कि उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट और न्यूट्रॉन होते हैं। इन सभी बातों के बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो अब अपने बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने नेक्स्ट स्टूडेंट अपनी बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना था कि सबसे पहले किसने बताया था एटम के बारे में स्टूडेंट? सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था एटम को स्टूडेंट? महर्षि कणाद ने। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? महर्षि कणाद ने। उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे स्टूडेंट? जॉन डॉल्टन। सेकंड साइंटिस्ट कौन से थे स्टूडेंट? जॉन डॉल्टन। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की अपने बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जैसा कि अपने को बोर्ड पे दिख रहा है यहाँ पे, जे थॉमसन। जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिशियन थे स्टूडेंट, ब्रिटिश फिजिशियन थे स्टूडेंट। इन्होंने सबसे पहले 1897 में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद इन्होंने
1904 में किसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट? एटम को। 1904 में किसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट? एटम को। तो जे थॉमसन जो थे उनका जो एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उनका था स्टूडेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के से उनको ये पता लगा कि एटम्स के अंदर स्टूडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे और भी कण होते हैं और भी पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट। ये उनको किस एक्सपेरिमेंट से पता चला? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन को ये पता चला कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी होते हैं, परमाणु में छोटे छोटे कण और भी होते हैं स्टूडेंट। तो इन्होंने दो मॉडल प्रस्तुत किए स्टूडेंट, मोस्टली हम इनके बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट। पलम पुडिंग मॉडल, फर्स्ट इनका जो मॉडल था स्टूडेंट कौन सा था? पलम पुडिंग मॉडल। पलम पुडिंग स्टूडेंट एक केक के डिजाइन की एक स्वीट होती है स्टूडेंट, केक के डिजाइन की एक स्वीट होती है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टूडेंट कैसा होता है? स्फेरिकल। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? स्फेरिकल शेप होती है। और इन्होंने ये बताया कि जैसे पलम पुडिंग में जो केक का डिजाइन जो होता है, पलम पुडिंग का जो डिजाइन होता है स्फेरिकल, वैसा ही एटम का डिजाइन होता है। और ये जो स्फेयर है स्टूडेंट, इस स्फेयर को उन्होंने क्या नाम दिया? पॉजिटिव चार्ज। इस स्फेयर को उन्होंने क्या नाम दिया स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज। और इस स्फेयर के अंदर ये जो चॉकलेटी टाइप कुछ दिख रहा है अपने को, ये चॉकलेटी होते हैं, वास्तव में छोटे छोटे जो चॉकलेट हमारे को दिख रहे हैं, इनको इन्होंने क्या नाम दिया स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट जे थॉमसन ने क्या बताया कि जैसे एक पलम पुडिंग में केक का जो डिजाइन होता है स्फेरिकल डिजाइन होता है, वैसा ही एटम का ये एक स्फेरिकल डिजाइन होता है स्टूडेंट। और इसमें जैसे ये जो चॉकलेट दिख रहे हैं हमारे को, ये क्या होता है स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज उन्होंने बताया। और ये जो स्फेयर होता है इसको क्या माना उन्होंने स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज माना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अपने इस कुकीज की तरह देख सकते हैं स्टूडेंट। इस कुकीज में जैसे ये जो कुकी है इसको अपने क्या मान सकते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज। और ये इसके अंदर चॉकलेट है, इसको क्या मान सकते हैं स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज। अब अपने बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो मॉडल था, नेक्स्ट जो जे थॉमसन का जो नेक्स्ट मॉडल था, कौन सा मॉडल था स्टूडेंट? वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन स्टूडेंट क्या होता है? एक तरबूज होता है। वाटरमेलन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? तरबूज। सभी ने खाया होगा स्टूडेंट तरबूज। तो तरबूज के डिजाइन का ही एटम होता है। ये किसने बताया था स्टूडेंट? जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु की जो संरचना होती है वो एक तरबूज के आकार की होती है। जैसे एक तरबूज में जो बीज होते हैं उनको अपने क्या मान सकते हैं स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं। और जो ये रेडिश जो पार्ट होता है, इसके अंदर जो रेडिश जो पार्ट होता है, इसको स्टूडेंट अपने क्या मान सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं स्टूडेंट। इसको क्या मान सकते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बीज होते हैं स्टूडेंट, इनको क्या कहते हैं? अपने नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब यह है कि मतलब ये जो वाटरमेलन जो मॉडल था स्टूडेंट, इसमें ये जो स्फेरिकल जो पार्ट है, ये वाटरमेलन में जो स्फेरिकल पार्ट होता है, रेडिश पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव रेड पार्ट कहते हैं स्टूडेंट इसको। और ये जो सीड्स जो दिख रहे हैं इनको अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ओवरऑल ये सारा ये जो दोनों मॉडल जे थॉमसन ने दिए, ये वास्तव में क्या थी स्टूडेंट? डिस्कवरी थी इसकी एटम की। एटम की डिस्कवरी में स्टार्टिंग में ये तो इन्होंने बता दिया कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है वो पॉजिटिव होता है। और इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं स्टूडेंट। ये भी इन्होंने बताया था। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे, इस जो मॉडल के जो रिजल्ट्स थे क्या थे स्टूडेंट? जे थॉमसन ने हमें क्या बताया था उसके बारे में अपने पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपने बात कर रहे थे जे थॉमसन मॉडल की। जे थॉमसन मॉडल में स्टूडेंट हमने ये तो पढ़ लिया था कि जे थॉमसन ने 2 मॉडल दिए थे स्टूडेंट। एक मॉडल कौन सा था? पलम पुडिंग मॉडल। और दूसरा मॉडल कौन सा था स्टूडेंट? वाटरमेलन मॉडल। तो उन दोनों मॉडल्स के और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पे जे थॉमसन ने 2 रिजल्ट निकाले स्टूडेंट, 2 कंक्लूजन निकाले। कौन कौन से थे वो 2 कंक्लूजन, 2 रिजल्ट्स कौन कौन से थे स्टूडेंट? वो फर्स्ट था स्टूडेंट जे थॉमसन ने ये बताया कि एन एटम
consists of a positively charged space and the electrons are embedded in it। यानी कि उन्होंने ये बताया कि एटम जो होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो एक स्फीयर की तरह होता है स्टूडेंट, एक स्फीयर की तरह पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट। जैसे उन्होंने ये बताया कि एक स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज होता है स्टूडेंट और इस चार्ज में क्या होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज में क्या होते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि इस पेयर में क्या होते हैं स्टूडेंट, एक एटम में क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था स्टूडेंट। वास्तव में ये सही नहीं था, इसको अपने आगे पढ़ेंगे, इसके जो फेलियर थे वो उसको हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब अपने इसमें देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो बात है, सो द एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है स्टूडेंट। यानी कि इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है स्टूडेंट। एटम टोटली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब इक्वल होंगे तो इन्होंने ये पाया कि क्या होना चाहिए, एटम न्यूट्रल होना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपने बात कर रहे थे जे थॉमसन मॉडल की, तो जे थॉमसन मॉडल की जो ड्रॉबैक थे स्टूडेंट, उसकी जो कमियां थी, उसके जो फेलियर थे वो कौन कौन से स्टूडेंट थे। तो जे थॉमसन ने हमें ये बताया था कि एटम का जो मॉडल होता है वो स्फेरिकल होता है स्टूडेंट। इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं स्टूडेंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। और टोटली एटम क्या होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल होता है। ये बातें तो उसने बताई, बट अगर एटम स्टूडेंट यहाँ पे इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे और पास पास में होंगे स्टूडेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे स्टूडेंट, पास पास में होंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पार्क करेंगे स्टूडेंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स जैसे अपने पास पास में लाके टच करते हैं स्टूडेंट, वो स्पार्क करती है, वैसे इस एटम में भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, स्पार्किंग होनी चाहिए स्टूडेंट। यानी कि ये न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के बारे में इसने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में इस एटम में न्यूक्लियस के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं की, उसने कुछ नहीं बताया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम की इस एटम में न्यूक्लियस कहाँ होगा, उन्होंने यह भी नहीं बताया स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इट वाज द अनेबल टू एक्सप्लेन द कैटरी एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी कुछ नहीं बताया, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। जैसे कि स्टूडेंट एटम की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें सेंटर में क्या होता है स्टूडेंट, सेंटर में होता है इसमें न्यूक्लियस स्टूडेंट। इसके सराउंडिंग एरिया में, इसके आउटरमोस्ट एरिया में क्या करते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसने इन सभी बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो जे थॉमसन मॉडल के हमारे जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी स्टूडेंट, वो क्या क्या थी, इसने परमाणु की स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बताया, इसने इसमें न्यूक्लियस कहाँ होगा ये भी नहीं बताया, यानी कि नाभिक कहाँ होगा, इसको न्यूक्लियस को हिंदी में स्टूडेंट नाभिक बोलते हैं, नाभिक कहाँ होगा ये भी नहीं बताया स्टूडेंट। उसके बाद में जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में भी इसने कोई जानकारी नहीं दी। तो ये थी स्टूडेंट जे थॉमसन मॉडल की कमियां जो थी, ड्रॉबैक्स जो थे। नेक्स्ट वीडियो में कल अपने पढ़ेंगे स्टूडेंट रदरफोर्ड गोल्डफॉइल मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल। ओके स्टूडेंट।